अब बात करेंगे ट्रंप की और ईरान की और पाकिस्तान की। ईरान स्टोन एज में चला जाएगा, ऐसा हमला होगा कि ईरान को उबरने में 20 साल लग जाएंगे, ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। ये वो धमकियां हैं जो ट्रंप रह रहकर ईरान को देते रहते थे, लेकिन जैसे ही सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली थी वैसे ही ट्रंप बैकफुट पर आ गए और अब तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया है। हालांकि सभी अनुमान यही लगा रहे थे कि ट्रंप ईरान के आगे झुक जाएंगे और हुआ भी वही। सीज फायर के लिए ट्रंप ने मुनीर और शहबाज का कंधा यूज किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुनीर और शहबाज ने मुझसे आग्रह किया तब मैं सीज फायर के लिए तैयार हुआ। एक वजह उन्होंने ये बताई कि ईरान की लीडरशिप में एक राय नहीं बन पा रही थी, इसीलिए वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब तक ईरानी सत्ता एकमत नहीं हो जाती तब तक मैं हमला नहीं करूंगा। तो क्या ईरान भारी पड़ गया? क्या ट्रंप को समझ में आ गया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि हॉर्मूज का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने भले ही सीज फायर की मियाद बढ़ा दी है लेकिन हॉर्मूज से हटने को तैयार नहीं है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा है कि अमेरिका से अब कोई वार्ता नहीं होगी। مذاکره تو خواهی کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ایم و او موضع بازنده قبول کرد شرایط ما را حضور پیدا کنند، مردم ما مردم بصیری هستند. هر زمانی که با نظر ولایت میدان جنگ ما از میدان موشکی به میدان مذاکره تبدیل شد، این مردم امروز حمایت هم میکنن. مردمی هستند که اهل منطقن، اهل استدلالن، اهل ولایتن. هر کجا در هر میدانی که لازم باشه مقابل استکبار ایستادن. तो ट्रंप धमकाते भी हैं, ट्रंप बार बार मियाद खत्म होने की धमकी देते हैं, अंजाम भुगतने की बात करते हैं, कहते हैं कि पाषाण काल में भेज दिया जाएगा ईरान को, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ट्रंप पीछे हट जाते हैं। और ट्रंप ने इसी केस में भी यही किया है। अब सीज फायर की मियाद बढ़ा दी गई है, बेशक इसके लिए कितने भी बहाने ट्रंप क्यों ना दे। अब अमिताभ जी, क्या ईरान से डरने लगे हैं ट्रंप? क्या उनको समझ में आ गया है कि ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना उन्होंने समझा था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? असल में वो ईरान को कमज़ोर नहीं समझते हैं, उनको अब ये लगने लगा है कि अब किसी तरह यहाँ हम फंस जाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने पहले भी कहा कि उनको पाषाण युग में भेज देंगे, अनकंडीशनल सरेंडर उनको करना था, उसके लिए वो नहीं हुआ। न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाने का प्रोग्राम था वो ख़त्म करना है, वो ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। तो ट्रंप ये बात जान गए हैं कि इसका जो भी है इकोनॉमिक कॉस्ट जो है अमेरिका अब बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और पहले से भी वो कहते थे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे रिजीम परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, वहाँ की जनता अपने आप आके सत्ता परिवर्तन कर देंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। अब तो इनको लग रहा है कहीं वियतनाम वॉर, कहीं अफगानिस्तान वॉर, उस तरह की लड़ाई ना हो जाए, तो वहाँ से अपना अब वो पैर खींचना चाहते हैं। और ट्रंप साहब ने इसका इकोनॉमिक कॉस्ट देखा और कहा कि अब वो वापस जाते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, युद्ध दो तरह से जीती या हारी जाती है। एक तो है कि हम रण क्षेत्र में गए, हारे, सरेंडर किए, जो भी हुआ हम वापस आ गए, एक जीता एक हारा। दूसरा होता है रणनीतिक हार, और यहां पर मुझे अमेरिका की एक रणनीतिक हार दिख रही है, क्योंकि जेडी वांस का एयरफोर्स 2 तैयार बैठा है कि कब उड़ेंगे वहां से, लेकिन ईरानी तैयार नहीं है उनसे बात करने के लिए। यह भी हो सकता है कि जिन शर्तों पे किया जा रहा है ईरान में मतभेद है, क्योंकि एक तो वहां ऑब्जेक्टिव लीडरशिप कोई नहीं है, मुस्तफा खामेनी कितने इफेक्टिव हैं पता नहीं चल रहा है। और ये जो शतरंज की बिसात है उसमें पहले ही जितने भी इनके सेनापति थे, इनके कमांडर थे, इनके चीफ थे, सबको खत्म कर दिया गया। अब लोअर रैंक पर किसको कितनी आस्था है ये भी समझ नहीं पता चल रहा है। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस समय इनके सिविलियन लीडरशिप पर हावी हो गया है, क्योंकि वही एक एस लीडरशिप, एक हाई कमांड वहां नहीं है। इसको देख के यही लग रहा है कि अब ट्रंप साहब जल्दी से जल्दी किसी तरह इससे पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। हॉर्मूज को एक वेपन की तरह ईरान ने सक्सेसफुली यूज किया, ये दिख रहा है, और वो हॉर्मूज को का हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। इस समय वर्तमान में मुझे लग रहा है वो दिखाना चाहते हैं अमेरिकी जनता को कि देखो हम जीत गए थे, हम यहां से वापस जा रहे हैं, और हॉर्मूज यदा कदा वो चलता रहेगा। इजराइल ईरान पे जब लगेगा कि ऐसा कुछ कर रहा है वो फिर अटैक कर सकता है, ईरान को जब लगेगा कि इजराइल उस पर अटैक कर रहा है फिर जीसीसी पे। तो ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है,
सिर्फ थोड़ा सा शिथिलता आई है। यानी तीन बातें जो कह सकते हैं अमिताभ जी, वो ये कि ट्रंप को ये लग रहा है कि ईरान के साथ उलझकर अभी उनसे गलती हो गई है, वो फंस गए हैं। और बात ये भी है कि ईरान में एक मत नहीं बन पा रही है। ईरान में भी दो आवाजें हैं जो पैरेलली सुनाई दे रही हैं। एक कहता है कि बात होनी चाहिए और एक है जो युद्ध को जारी रखने की बात कर रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान की एक बार फिर से छीछा लेदर हो चुकी है। पाकिस्तान पर विश्वास ईरान नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मुनीर और शहबाज पल के बिछाए बैठे थे इस्लामाबाद में, होटल मेन्यू सब तैयार कर रखा था, रेड कारपेट बिछा रखा था, मगर ना तो अमेरिका से कोई आया और ना ही ईरान से। दरअसल ईरान को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मुनीर की अपील पर ही ईरान ने हॉर्मूज खोलने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अचानक ट्रंप ने हॉर्मूज पर अपनी नेवी भेज दी। इससे मुनीर का क्रेडिट डाउन हो गया है। इधर ट्रंप मुनीर और शहबाज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें महान बताकर अपनी साख बचा रहे हैं। ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने के लिए भी मुनीर और शहबाज का इस्तेमाल किया। अब ये तो साफ है कि फिलहाल वार्ता नहीं होगी, सीजफायर है, मगर कब तक ये नहीं पता। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि हॉर्मूज पर टेंशन बरकरार है। और पाकिस्तान का क्या हो रहा है या पाकिस्तान का क्या होगा, ये भी अब सवाल है, क्योंकि ईरान तो साफ साफ ये बता रहा है, या ईरान के एक्शन से तो साफ साफ ये लग रहा है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। कंधा जरूर मुनीर और शहबाज बन चुके हैं, ट्रंप के लिए कंधा बन चुके हैं। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि अपने हिसाब से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, हर्षवर्धन जी फिर वही दिख रहा है। नहीं, देखिए, इसका तो मतलब कल भी हमने बात की थी, परसों भी बात की थी। और एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि ट्रंप कोई मतलब दब गए हैं, पीछे हट गए हैं। उनको जो अपना काम करना था वो कर चुके हैं, और उनके काम करने का अंदाज हमेशा यही रहा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि अब तक उनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इसी तरह से काम करते रहे हैं। ईरान को जो तबाही उनको करानी थी वो तबाही उन्होंने करा ली। ये जो मूल काम था उन्होंने कर दिया। IRGC की कमांड वहां पर है, इसलिए उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। अब ये दोनों मिलकर कौन से तरीका निकालेंगे, किस समय कहेंगे कि अच्छा उसने हमारी मान ली, हमने उसकी मान लिया, और ये कुल मिला के तब भी ऐसे ही वॉर चलता रहेगा। मतलब ये जो जिसको कहते हैं ना कि शब्दों के तीर ऐसे ही निकलेंगे, उसमें ना तो अरागची की तरफ से कमी आएगी, ना गलीबाफ की तरफ से और ना ट्रंप की तरफ से। मूल मसला ये है कि दोनों को समझ में आ गया कि इससे आगे बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं हो। और जहां तक युद्ध की रही बात, तो उनके दूसरे मसले हैं, वो तो मूल मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि यरूशलेम में 3 रिलीजन का, 3 मजहब का सबसे पवित्र स्थान है, तो वो तो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन क्या अभी कुछ होगा? मेरा मानना है ये द एंड है। ये फिलहाल सारी जिसको कहते हैं ना कि एक रुकावट होगी, और नए सिरे से उस क्षेत्र का इकोनॉमिक डायनेमिक्स बदलने वाला है, जो शायद अभी साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक डायनेमिक्स बदलने वाला है, उसकी तैयारी। जहां तक रही बात इस्लामाबाद टॉक्स की या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की, उनकी हैसियत बस उतनी ही है। उनको आपको एक जगह देनी है, उनका ब्रोकरेज तय है, उनको कुछ थोड़ा और हो जाएगी। और अमेरिका, विशेष करके ट्रंप, ये भारतीयों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ट्रंप मूल रूप से भारत विरोधी है। उनको लगता है कि भारत जैसा देश जिसका प्रधानमंत्री उनके सामने झुका नहीं, वो उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को समय समय पर, जिसको एकदम देशज में कहें तो, एक चूड़ी और चढ़ा देते हैं। तो बस इतना, इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि जो बातचीत शांति वाली है वो लगभग तय है, उसकी शर्तें किसी दिन आपके सामने आ जाएंगी। भाई, पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, पाकिस्तान को कर्ज चाहिए, इसलिए पाकिस्तान तो कहीं भी पहुंच जाता है जहां उससे फायदा दिखता है, कटोरा उसके हाथ में रहता है, भीख मांगने के लिए वो तैयार रहता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही मुनीर और शहबाज कर रहे थे। लेकिन यह बात ट्रंप की करें तो ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, ये मैसेज हर तरीके से क्लियर किया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर जश्न का माहौल दिखा। ईरानी मिलिट्री ने अपनी खतरनाक मिसाइलों की नुमाइश की। लोगों ने ईरानी झंडा लहराकर ट्रंप को चिढ़ाने की कोशिश की। तेहरान की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं, जहां ईरानी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान IRGC ने खुरम शहर 4 मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। तेहरान के रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर हजारों की तादाद में ईरानी जुटे और सरकार के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। ये तस्वीर विजय जी चिढ़ाने के लिए ही है, ये बताने के लिए ही है कि कुछ भी कहिए, हम जीत गए हैं, हमारी स्ट्रीम जीत गई है, हमारी जो विचारधारा है वो जीत गई। प्राची जी, युद्ध में ऐसा ही होता है कि सब तरफ यही होता है कि जीत गए हमारी हुई। जैसे चुनाव में होता है कि जब तक नतीजे ना आए सब जीते हुए ही होते हैं, सब सरकार बना रहे हैं। ऐसे ही जंग में भी चलता रहता है कि जब तक खत्म ना हो जाए। बस इसको ये समझना चाहिए कि दोनों ताकतवर हैं। और आपने ठीक कहा कि भाई उनको समझ में आता है कि वेनेजुएला नहीं है कि उसको उठा कर ले जाएं, ये नहीं है ईरान। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी ऐसा समझता होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि ईरान क्या देश है, उसकी सामरिक ताकत क्या है, राजनीतिक ताकत क्या है।
लेकिन मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि ट्रंप हार गए। ट्रंप हारे नहीं है, वो अपनी रणनीति अलग तरीके से बनाते हैं और वो जंग भी फाइनेंशियल जंग लड़ते हैं, इकोनॉमिक वॉर के तौर पे। तो इकोनॉमिक वॉर में क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उस रास्ते पर वो है। देखिए ईरान में अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास था, अब तो अमेरिका ने भी नाकेबंदी वहाँ पर कर रखी है, तो कुछ कब्जे पर तो आ गए। और हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सीज फायर तो हो ही जाएगा। जब चिंता कर रहे थे कि सीज फायर की डेट खत्म होनी, मैंने वो तो रोज़ बढ़ता रहता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि सीज फायर नहीं होगा। और जब तक वो अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं उसको अचीव नहीं कर लेते, वो बिजनेसमैन है ट्रंप साहब, तो वो सोचते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये आप प्राची जी नाराज़ हो जाए कि ये हार गए जीत गए, इसमें पड़ते ही नहीं। वो कह रहे हैं अपना मकसद पूरा होना चाहिए, क्या वहाँ पर हैं। और एक तरह से उन्होंने ईरान को जो तबाही की वो तो हो ही गई तबाही। दूसरा, हॉर्मुज पर बैठा हुआ है अमेरिका, जो केवल ईरान बैठा हुआ था, इसको भी समझिए ना। तो अब जिस दिन बात होगी, जब दोनों के बीच बात होगी, तो इस पर भी बात होगी ना। और उनकी नज़र तो ईरान के तेल पर है, उनकी नज़र ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, जो खुला हुआ था, वहाँ 2 लोगों का कब्जा हो गया, अब उसकी डील कैसे होगी। और पाकिस्तान के लिए हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, उनको तो पहले ही ये काम मिला ही यही था। कैटरिंग के काम वाले से आप वो थोड़ी उम्मीद करते, कैटरिंग का काम कैटरिंग की तरह से करते, वो एक इसी व्यवस्था के लिए वहाँ पड़ते हैं। और ट्रंप साहब की तरफ से थे, हाँ। ट्रंप साहब उनका यूज कर रहे थे कि यहाँ पर बैठिए, इसलिए उनका कोई न तो उनकी क्या बेइज्जती होनी है, वो ऐसा समझ रहे थे ये काम जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनकी भूमिका अगर होती तो वो ईरान और अमेरिका जेडी वेंस के बीच में भी ये कोशिश करते कि कोई लोग आ जाएं वहाँ पर, वो इसके लिए थे ही नहीं। वो तो वहाँ थे कि आ जाएंगे तो हम माला लेकर पहना देंगे, क्योंकि वो मीडिएटर नहीं थे ना। हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि पाकिस्तान के लिए देश में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बड़े नेगोशिएटर हो गए और मीडिएट कर रहे हैं और भारत इसमें हार गया। तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो कोई नेगोशिएटर की भूमिका में नहीं है, कोई मीडिएटर। एक्चुअली वो हैसियत शब्द गलत है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है पाकिस्तान, ऐसी स्थिति में है ना। हैसियत कहना मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि हम उनसे उम्मीद करें कि वो कुछ, क्या वो ट्रंप साहब को कुछ कह सकते हैं या ईरान में वो किसी को कुछ कह सकते हैं कि उनकी स्थिति है। कुल मिला के ऐसा ही मसला है कि आज तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको हीरो बनाते हैं। तो ट्रंप का मन है, आज वो कह रहे हैं चलो तुमको हीरो बनाते, सच धज के आ जाओ, जरा सूट टाइप पहन के आ जाओ, तो वही है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। एक बात जो आपने कही, सवाल यही है कि हॉर्मुज का क्या होगा, जिस पर पहले सिर्फ ईरान का कंट्रोल था, वहां अब डबल ब्लॉकेट है। अमेरिकी नेवी भी यहां जहाजों को रोक रही है। कल ईरान से सिंगापुर जा रही एक शिप को यूएस नेवी ने जब्त कर लिया। इस पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। इस जहाज का नाम MT टिफनी है। पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका है। ऐसे में भले ही सीज फायर आगे बढ़ गया हो, लेकिन हॉर्मुज पर टेंशन से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। गैस और ऑयल की किल्लत आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो यही इस युद्ध का मकसद संगीत जी नजर आ रहा था क्या, कि जहां पर सिर्फ ईरान था वहां अब अमेरिका की भी चर्चा हो रही है और अमेरिका जब चाहे जिसको चाहे रोक रहा है, नाकेबंदी कर रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग विचार पूरे परिदृश्य पर मेरा अपना है। मुझे लगता है कि अमेरिका की बहुत फजीहत हुई है इसमें। आपने ठीक है, आपने 16,000 बॉम्बिंग कर दी, आपने ईरान को बहुत सारे शहरों को आपने बर्बाद कर दिया। आपका क्लेम है कि आपने उसकी नेवी को ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये सब आपके क्लेम है, हुआ भी होगा। लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष है, उपसंहार जिसे कहते हैं, आप एक बताइए, आप दुनिया में एक उदाहरण ऐसा खोजने को नहीं मिलता हो जहां अमेरिका का राष्ट्रपति कहता हो कि हमारा उपराष्ट्रपति वार्ता को जाने के लिए तैयार है, और दूसरा पक्ष कहता है कि जब तक तुम मेरी शर्तों को नहीं मान लोगे, हम तुम्हारी वार्ता पे आने वाले नहीं हैं। जिसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी बेइज्जती मुझे तो नहीं आप आसपास दिखाई देती है। यदि कोई थर्ड पार्टी निगोशिएशन वगैरह कहीं होता हो तो उसमें ये सब चल जा रहा हो, लेकिन जहां हेड ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, वो कह रहा है कि हम वार्ता करना चाहते हैं और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम वार्ता नहीं करना चाहते हैं। जो तुम कर रहे हैं वो शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये सब हम अमेरिकी ड्रामे में नहीं हम फंसना चाहते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब ड्रामा है। इतना ही तक नहीं जाकर के रुका ईरान को ये भी शक हो गया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत होगी उसकी खुफिया जानकारी जो है उसके थ्रू जो है वो अमेरिका को पास ऑन हो रही है। मुनीर वो
काम कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सस्पिशन सुई जो है, संदेह की सुई यहां आकर घिर गई है, यहां आकर के टिक गई है। और ट्रंप जो है जब ये कहते हैं कि सीज फायर जो है हम शाहबाज के कहने पर कर दिए और उसके कहने पर कर दिए, तो ये जिसको कहते हैं ना कि आप दूसरे का कंधा हम लड़ने जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इसने कह दिया था कि अब इसको मत मारना है इसलिए नहीं मार रहे हैं। आपको मारने की क्षमता आपकी नहीं है, आप आगे उस लड़ाई में घुसना नहीं चाहते हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आप उस लड़ाई से अब बाहर निकलना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद कर दिया है? मुझे नहीं लगता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे ये है कि वो ईरान के तेल पर उनकी नज़र है। ये बहुत बातें की जा रही हैं इसके बारे में। मूल अब बात यह आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला कैसे विदाउट टॉल, विदाउट ये वहाँ से निकल जाए, इसके लिए उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि यही केंद्र में आकर के विषय हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बाकी जितने मुद्दे थे, यूरेनियम का मुद्दा था, मिसाइल का मुद्दा था, रेजिम चेंज कुछ का कहा मुद्दा, नहीं जा सकता सारे के सारे जो है सारे के सारे जो है वो अब परिदृश्य में पीछे पर्दे के पीछे चले गए। वक्त था, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।